देखिए हम लोग क्या 12वां चैप्टर पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, 12वां चैप्टर का ही क्वेश्चन क्या देखेंगे। 12वां चैप्टर का 12.2 शुरू करने वाले हैं ना। 12.2 12.1 क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। 12.1 क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। 12.2 कुछ भी नहीं है। यदि आप एक क्वेश्चन समझ आते हैं तो सारे क्वेश्चंस को यूं आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, है ना। कैसे, यूं चुटकियों में, है ना। तो इसको सॉल्व करना वैसे तो देखिए कैसे कैसे करना, कैसे है सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी तक जितना आप लोग पढ़ रहे थे वो सारा पढ़ रहे थे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल में कुछ नहीं करना है, बस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना। कोई भी मान लीजिए कि चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है तो उसको हम इस तरह से यदि कर दिए तो एक ठो त्रिभुज बन गया बबुआ, एक ठो त्रिभुज बन गया। तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है कब, जब इसका सब क्या मालूम रहे, क्या मालूम रहे, भुजा साइड मालूम रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए ना। जैसे यदि ये साइड मालूम रहेगा, ये साइड मालूम रहेगा, ये साइड मालूम रहेगा, इधर भी ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम, तो क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस ये क्या हो गया, किसका क्षेत्रफल हो गया, चतुर्भुज का। कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या दिया, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। किसके आकार का है, ABCD, है ना, जिसमें कोण C 90 डिग्री है। कोण C जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले ए को कोण तो कितना डिग्री बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री, है ना। ऐसे रैंडमली बना रहे हैं, है ना, इसका रचना थोड़ी कर रहे हैं। C जो हो गया कितना डिग्री हो गया, 90। बोल रहा है AB जो है 9 मीटर है। AB कितना मीटर है, 9 मीटर, है ना। मान लीजिए कि यहाँ A है, यहाँ पे क्या है, B है। ये कितना मीटर है, 9 मीटर, ठीक है। बोल रहा है BC जो है वो कितना मीटर है, 12 मीटर। BC कितना मीटर है, 12 मीटर। इसको अर्धनी छोड़ कर देते हैं, है ना। ये कितना मीटर हो गया, 12 मीटर। कोई दिक्कत है, BC 12 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। फिर क्या बोल रहा है CD, क्या बोल रहा है CD 5 मीटर है। CD कितना मीटर है, 5 मीटर। 5 मीटर में 9 से भी क्या होगा, कम होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 5 मीटर। कोई दिक्कत है, 5 मीटर। यहाँ पे D रख दिए, क्या रख दिए, D। और फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है AD जो है 8 मीटर है। AD कितना मीटर है, 8 मीटर, है ना। AD है 8 मीटर। ये कितना मीटर हो गया, 8 मीटर। कोई दिक्कत है, देखो चतुर्भुज बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। उसमें क्या बोल रहा है, इस पार का कितना क्षेत्रफल, इस पार का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। ये क्या बोले, मैंने त्रिभुज कर्ण हो गया। बोले कैसे सर, ये समकोण है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण होगा कि नहीं होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े या नहीं पढ़े। तो समकोण त्रिभुज सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा। तो उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। डायरेक्ट सिर्फ समझा दूं, आप लोग बना लीजिएगा, है ना। खाली वो कर्ण निकाल देता हूँ मैं, हल, है ना। दिया है, जो जो दिया है उस चीज़ को क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए। क्या लिखिए, क्या दिया गया, देखिए क्या दिया गया, है ना। हमारा एंगल C, चतुर्भुज, चतुर्भुज को ऐसे भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, यही ना जी। उसमें क्या है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एंड AB इज इक्वल टू 9 मीटर, है कि नहीं। फिर क्या है, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। इतना ही दिया हुआ है, ये लिख लिए, है ना। अब इससे हम लोग क्या बना लिए, त्रिभुज को बना लिए ना, मैंने सॉरी चतुर्भुज को बना लिया मैंने। उसके बाद ये त्रिभुज का भी रचना कर, इसको त्रिभुज का रचना किया हमने, B और D को मिला दिए, है ना। अब B और D को क्या कर दिए, मिलाए हैं। तो मिलाने पर समकोण त्रिभुज बन गया एगो। कौन सा समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज BCD में, है ना, है कि नहीं। BCD में
समकोण त्रिभुज बी सी डी में इसमें क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, बी डी का, अरे ये कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, मालूम है सभी को, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सी डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी डी का क्या हो गया, बी डी हो गया, इधर स्क्वायर था बराबर का उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। सी डी का स्क्वायर, सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 मीटर स्क्वायर प्लस है ना, बी सी का स्क्वायर कितना है, किसका स्क्वायर, बी सी, बी सी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 12 12 144 है ना, 12 का स्क्वायर 144 होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा मीटर, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169 मीटर, मीटर बार में बराबर क्या आ जाएगा इसका 169 का 13 मीटर, ये आ गया, कितना आ गया 13 मीटर आ गया सर, कितना आ गया 13 मीटर, कोई दिक्कत है। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेगा है ना, अब यहाँ से निकाल लीजिएगा जी, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोले कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल एक बार निकाल लेगा, फिर निकालेगा क्या, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, अब फाइनली लिख देगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, दोनों त्रिभुज का क्या कर देगा, जोड़ देगा। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। 12.1 पढ़ें कि नहीं पढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एबीसीडी का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल, जिसमें भी ये उससे भी आसान है, उसमें हम लोग को एगो निकालना पड़ा विकर्ण, निकालना पड़ा ना, इसमें निकालना भी नहीं, इसमें दे दिया है, इसमें तो वो भी नहीं करना है, बात समझे कि नहीं, मैंने डायरेक्ट किसका निकालना है, चतुर्भुज का। देखिए पिक्चर आप लोग को बनाना चाहिए, मैंने फिगर जो है आपको क्वेश्चन से पढ़ के बनाना पड़ेगा। और हमेशा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, कोई क्या करता है ए बी यहाँ लिखा, सी डी यहाँ लिखा, तो ऐसे तो होगा ही नहीं। खैर ए बी लिखा है तब बी सी की दूरी दिया है, तब बी और सी यहाँ लिखेगा ना, सी यहाँ लिख देगा तब बी और सी यहाँ हो जाएगा, बात समझा, विकर्ण गलत बना दीजिएगा, जैसे ए बी यहाँ कीजिएगा और बी सी यहाँ, ए बी सी डी ऐसे लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ बी से सी मिला दीजिएगा, ये हो जाएगा 12, तो गलत हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। कैसे तो बनता कैसे है, हमेशा या तो नाम ऐसे लिखिए, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने क्या, घड़ी जैसा घूमता है, टिक टिक टिक, घड़ी ऐसे घूमती कि नहीं घूमती, तो घड़ी का कांटा तो वैसे घूमती है, तो उसी प्रकार से ये क्लॉकवाइज लिखिए, या तो फिर क्या लिखिए एंटी क्लॉकवाइज, कैसे लिखिए एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी लिखिए, यहाँ डी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे या नहीं समझे। तो वही नियम से फॉलो करते हुए और लिखिएगा। यहाँ पे देखिए ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 4 है, सी डी कितना है 4, और क्या डी ए भी कितना है 5, ए सी कितना है 5, कोई दिक्कत है। यहाँ पे देखिए ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी हम लोग बनाते हैं, यहाँ ए है, यहाँ पे क्या हो गया बी, कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, चतुर्भुज ही है ना जी ए बी सी डी, तो हम लोग क्या बना दिए ये 3 सेंटीमीटर, कोई आपत्ति। फिर बी सी कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है ना, बी सी दे दिए कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, किसी तरह से बना देना है ना। फिर क्या सी डी कितना है 4, सी डी मतलब यहाँ से हो गया 4, ये बी सी था, क्या था बी सी, ये क्या हो गया सी डी, कितना सेंटीमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। और फिर क्या दिया डी ए मैंने इसको कितना सेंटीमीटर दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लग कैसे भी रहा है उससे लेना देना नहीं है, अब तो थोड़ा उसको आदि रचना करेंगे, मैंने बढ़िया से बनाएंगे, तो 8 क्लास में पढ़ा था तो लोग कि चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं, है कि नहीं। फिर क्या ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया 5 सेंटीमीटर, मैंने ये दे दिया कितना सेंटीमीटर दे दिया 5 सेंटीमीटर। बताइए उस क्वेश्चन से आसान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, उस क्वेश्चन में विकर्ण निकालना था ना, इसमें ऑलरेडी क्या कर चुका है दे चुका, मैंने इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये फिगर बनाने में आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा है, तो कैसे बनाया सर ए बी सी डी, कैसे क्लॉकवाइज, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बोले यहीं से शुरू करना जरूरी है, कहीं नहीं, कहीं कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से जैसे लिखिए, या तो क्लॉकवाइज या तो क्या लिखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटो क्लॉकवाइज बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। आगे बढ़े, देखिए बोला राधा ने एक रंगीन कागज के एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है ना, किस में दिखाया गया आकृति में, ये है आकृति, ठीक है, ये आकृति में एक हवाई जहाज बनाया गया, ऐसे आकृति में क्या किया गया दिखाया गया, ठीक है। बोला प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें जितना क्षेत्रफल है इस पूरे क्षेत्रफल को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए,
ये सबको बोले थे दोनों पेज में कर देना, तो अगला पेज में कर दिया इसमें। अच्छा, और राजेश जी किए थे। अच्छा, मैं उन्हीं को, जिनको ही था जो भी किए थे उनको बोला था मैं 2 ठो पेज में कर दीजिएगा, तो वो 2 ठो पेज में कर दिए। क्वेश्चन अलग पेज में, आरो फिगर अलग पेज। मतलब उन लोग को जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि जब मैं बोलता हूँ कि उसको क्या है कि इसको तैयार कीजिएगा, ऐसे तैयार कीजिएगा, तो उनको थोड़ी पता है कि कौन क्वेश्चन कितना लंबा जा रहा है, कितना शॉर्ट में बनेगा, है ना। कि इनको अब उतना पता भी रहता है, तो उतना टाइपिंग करते समय चाहे तो उसको सेट करते समय उतना थोड़ी ध्यान देना, उनको सिर्फ क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन को सेट करना है ना। अब सेट करना है क्वेश्चन को, अब वहाँ पे इन ध्यान है, अरे ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, वो तो हमको टेंशन। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे इसका क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ तो वैसे भी कुछ दिया हुआ नहीं है, खाली बोला है कि चित्र में देखो जाके हवाई जहाज बनाया, उसका क्या निकालो, टोटल क्या निकालो, क्षेत्रफल। चलो देखते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए जरा यहाँ पे अब दिख रहा है क्लियर, वैसे भी पहले भी क्लियर ही दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, इधर भी कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, होगा। ये 5 तो इधर भी कितना 5 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है यहाँ नीचे देखिए ये कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो ये अभी दूसरा दूरी होगा क्या, ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं। यहाँ लिखा है फर्स्ट पार्ट, क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। इसका पूरा हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, कागज़ का हवाई जहाज है, हवाई जहाज वो नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट जब भाग 1 क्या लिखेंगे, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्या क्षेत्रफल। तो भाग 1 का क्षेत्रफल जो निकालेंगे हम लोग, तो कैसे, भाग 1 का क्षेत्रफल मैंने भाग 1 क्या है, त्रिभुज का आकार का है। त्रिभुज का क्या होता है, √अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर। इससे क्या कर सकते हैं आप, इसको फॉर्मूला s निकाल लेंगे, मैंने 5 5 10 सारे कितना हो गया 11, 11/2, 11/2 मैंने 5.5, मैं यहाँ पे बिठा देंगे सब वैल्यू, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अरे सब साइड दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। इतना फालतू क्यों बता रहा हूँ, ये तो शॉर्टकट में हो रहा था, नहीं हो रहा था सर। आप देखिए किसका विकर्ण, ये चतुर्भुज दिया सो उसमें नहीं, यहाँ पे देखिए अलग कैटेगरी से ही निकल जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये खास चतुर्भुज दिया है, समलम चतुर्भुज दिया है। क्या दिया है, समलम चतुर्भुज। और समलम चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना, है ना, a प्लस बी इंटू एच। समझे कि नहीं, हाँ। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, मैंने कौन से किस तरह का आकार है, ये आयत है, क्या है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल जानता है क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, मैंने 6.5 को 1 से गुना करेगा 6.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल सकता है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला लगाइएगा, 1/2 गुना a प्लस बी मैंने क्या, एक समांतर भुजा का और दूसरी समांतर, मैंने दोनों समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का क्या होता है, योग, मैंने 1 प्लस क्या 2। बात समझे या नहीं समझे। फिर क्या, इंटू एच, इसका हो जाए 1, कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत है, 1 रख दीजिए, इसका बन जाएगा। उसका देखिए अब बोले ये 4 और 5 भाग का निकालना है, इसका भी। तो कैसे, ये याद रह गया, ये भी याद रह गया, ये भी याद रह गया, बच गया। या तो चौथा का निकाल लो या तो 5वां का निकाल लो, दोनों में से एक को क्षेत्रफल निकालेगा, दोनों तो एक ही चीज़ है। किसमें ये उलम, ये आयत का क्षेत्रफल है बाबू, लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई। अरे लंबाई दिया हुआ है सर, लंबाई दिया हुआ है यहाँ 6.5, चौड़ाई दिया हुआ है, निकाल लेंगे। हाँ तो चौड़ाई ये नहीं है, तब चौड़ाई कहाँ नापे जाके। अरे तो इसका है सो तो अलग मैटर है, इसका भी है ना जी, वो
वो तो बपोती हो गया। गांव में क्या बोलते हैं, इजमाली, है ना, इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, गांव में थोड़ी कॉमन बोलेंगे, है नहीं, है ना, गांव में बोलते हैं इजमाली। क्या बोलते हैं, इजमाली। ये तो इजमाली है कोरे, माने तोरो आरो आपको। अब इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका और इसका निकालना है, दोनों में से एक निकालेगा हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई। बोले काहे ऐसा काहे दुर्व्यवहार करेंगे, अभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग एकदम हिरोन का सूत्र से आप बता रहे थे, अभी ऐसा क्यों बताने लगे 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई, कहने सूर्योदय हो गया, है ना। तो सूर्योदय कहीं नहीं हुआ है, देखो बाबू इसमें यहाँ पे ये भुजा मालूम नहीं है, तो जितना दिया हुआ उतने से काम निकालने भर हम लोग लगते हैं। हम लोग का हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, या हिरोन का सूत्र पर का प्रयोग करना नहीं बोल रहा, वैसा जरूरी नहीं बोल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा, गुना ऊंचाई। 2 से इसको काटेंगे कितना बार में, 3 से, 3 डेढ़ है, ठीक है, इसका निकल गया। चौथा का भी कितना निकल, चौथा भाग का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पांचवा भाग का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, चौथा निकाल लिया, पांचवा निकाल लिया, तीसरा भाग का किसका निकाल दें, तीसरा भाग का, देखो तीसरा भाग का क्या हो जाएगा, 1/2 गुना a प्लस बी, एक और 2 कितना, 3 गुना ऊंचाई, और 3 गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितना है, 1/2 गुना 3 गुना ऊंचाई मैंने 1, अच्छा 3 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 1.5 बार में। 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये जलवा है, ठीक है। देखो यहाँ 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी मैंने एगो ए और एगो क्या हो जाएगा बी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, कोई दिक्कत है, इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा 1, है ना। 1/2 गुना 3 गुना क्या हो गया 1, तो कितना हो गया 4। 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। ये तीसरा भाग का क्षेत्रफल निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया, कौन सी निकल गया, पांचवा निकल गया, बस केवल कौन सी, दूसरा तो आकर से आसान कोनो सवाल ही नहीं है रे। दूसरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6.5 गुना 1, यही करेगा, लंबाई गुनी चौड़ाई, आधार गुनी ऊंचाई करने देख लेना। अरे आधार, आयत का क्षेत्रफल में आधार गुनी ऊंचाई कहाँ से आ गया, अरे लंबाई गुनी चौड़ाई, 6.5 सेंटीमीटर गुना क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस गया कौन सी, पहला भाग हिरोन के सूत्र से, पहला भाग किससे, हिरोन के, दूसरा निकाल दें, तीसरा निकाल दें, चौथा निकाल दें, किसका निकाल दिया, पांचवा निकाल दें, बाकी हिंदी उंदी आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आज इतने तक रखते हैं, है ना। इसका कौन सा क्वेश्चन देखे थे हम लोग, तीसरा नंबर तक देखे ना, चलो ठीक है, हम लोग देखेंगे फिर अगले क्लास में अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा, और कल से क्या होगा, लाइव क्लास होगा, ठीक है, क्या होगा, लाइव क्लास, कोई आपत्ति, हाँ, क्योंकि ठंडा ज़्यादा है तो बच्चे सुबह नहीं आ पाते हैं। चलिए आज का क्लास इतने समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।